Hello students, I am Dr. Umesh Bansod from the Department of English, J.M. Patel College, Bhandara, Maharashtra. In today's lecture, we shall discuss Don't Quit, a poem by Edgar Albert Guest. This poem is prescribed for BA Part 1, Semester 1 for RDM Nagpur University, Nagpur. राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी के बी पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए सेमेस्टर 1 के लिए डोंट क्विट ये पोएम नए सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड है जो 2022-23 से लागू हो गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हम नए सिलेबस को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड न्यू सिलेबस, न्यू नेचर एंड न्यू टेम्परामेंट ऑफ दिस सिलेबस एंड this important poem is composed by Edgar Albert Guest. Let's try to understand what the poet wants to convey through this poem. इस कविता के माध्यम से कवि हमें किस बात के लिए प्रेरित करते हैं? एक इंस्पिरेशनल पोएम है। इस प्रेरणादायी कविता को कवि के महत्वपूर्ण विचारों को हम समझने का प्रयास करेंगे। दलदल लाख दलदल हो, पांव जमाए रखी। शायद यही एक मैसेज इस कविता के माध्यम से कवि देना चाहते हैं। लाख दलदल हो, पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। लाख दलदल हो, पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बस बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। इसी मैसेज को हम इस कविता के माध्यम से एडगर गेस्ट के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। But let us try to understand who is Edgar Guest. On 20th August 1881 he born and on 5th August 1959 he departed from this world. He was a British-born American poet who became known as the People's Poet. एक जाने माने कवि के रूप में एडगर गेस्ट को दुनिया जानती है और एक ब्रिटिश अमेरिकन पोएट के रूप में तो जन्म लिया उन्होंने, पर पोएट पीपल्स पोएट के नाम से दुनिया उन्हें जानती है। जब एक कवि लोगों का कवि बन जाए तो आप बखूबी समझ सकते हैं कि कितने महान काम को गेस्ट ने अंजाम दिया है। His poems often had an inspirational and optimistic view of everyday life. हर रोज की जिंदगी में हम थोड़े बहुत परेशान होते हैं। तकरीबन हर एक व्यक्ति अपने अपने तरीके से अपने अपने हिसाब से रहने की कोशिश करता है, पर हर एक व्यक्ति अपनी अपनी जगह परेशानी महसूस करता है। इन सारे परेशान लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रेरणादायी कविता, एक ऑप्टिमिस्टिक आशादायी कविता, आशावाद की कविता यहाँ पर गेस्ट हमारे लिए लेकर आए हैं। From his first published work in Detroit Free Press until his death in 1959, Guest penned some 11,000 poems. आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गेस्ट का काव्य जीवन कितना महान और महत्वपूर्ण रहा है। तकरीबन 11,000 कविताएं उन्होंने अपने जीवन काल में लिखी है, which were syndicated in some 300 newspapers and collected in more than 20 books. तकरीबन 300 अलग-अलग अखबारों ने एडगर गेस्ट की कविताओं को छापा है और तकरीबन 20 किताबों में उनकी कविताओं को प्रकाशित किया गया है, including A Heap of O Living in 1916 and Just Folks in 1923 to 1957. Guest was made poet laureate of Michigan. गेस्ट को मिशिगन के पोएट लॉरेट के रूप में भी नवाजा गया था। द ओनली पोएट टू हैव बीन अवॉर्डेड द टाइटल। इस टाइटल से नवाजे जाने वाले गेस्ट अपने आप में एकमात्र कवि है। लेट अस स्टार्ट टू डिस्कस दिस पोएम नाउ। एडगर गेस्ट क्या कहना चाहते हैं वो समझने का प्रयास करेंगे। When things go wrong, as they sometimes will, when the road you're trudging seems all uphill, यही से वो शुरुआत करते हैं अपनी बात को कहने का प्रयास करते हैं। When things go wrong, जब चीजें गलत हो जाए, या as they sometimes will, और हो सकती है जैसा कि हमेशा होता है। When the road you are trudging seems all uphill, trudging का मतलब होता है to walk slow heavy steps, तकलीफ होना चलने में, जब चलने में तकलीफ हो, रास्ता तय करना मुश्किल हो जाए और जब चलते हो रास्ते पर तो बहुत कठिनाइयां महसूस होने लगे,
तो क्या करना चाहिए? इस बात के लिए एक गेस्ट यहाँ पर हमें मार्गदर्शन करने की कोशिश करते हैं। The poet Edgar Cayce says that there may be a time when everything will go wrong, as it may happen with anybody at a time. हो सकता है कभी भी किसी के साथ भी कोई भी हादसा हो सकता है। परिस्थितियां कभी भी विपरीत हो सकती है, पर ये किसी एक व्यक्ति के साथ नहीं होता, ये हर किसी के साथ हो सकता है। द मोमेंट may come in life that one may feel that normal life also has been very difficult. कुछ मौके या एक आध मौका ऐसा आएगा जिंदगी में जब आपको ऐसा लगने लगेगा कि जीना मुश्किल हो रहा है, रोजमर्रा की जिंदगी बहुत डिफिकल्ट होने लगी है, एंड जर्नी ऑफ लाइफ सीम्स टू बी वेरी हैवी एंड नॉट इजी टू वॉक अहेड। और ऐसे भी मौके आएंगे जब जिंदगी का सफर भी बहुत तकलीफ वाला लगने लगेगा, बहुत भारी लगने लगेगा, और आगे चल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कविता को सुनने के बाद में, ओपनिंग लाइंस को सुनने के बाद में एडगर गेस्ट ऐसा लगता है कि वो हमारी बात कह रहे हैं। ये आपकी और मेरी कहानी हो सकती है। इसलिए जब भी इस प्रकार की तकलीफें आए, जब भी इस प्रकार की परेशानियां हो, जब जिंदगी का रास्ता चलना दुभर हो जाए, तो क्या करना है, इस बात को गेस्ट आगे बढ़ाते हैं। When the funds are low and dates are high, जब पैसा कम हो और कर्जा बहुत ज्यादा हो जाए, एंड यू वांट टू स्माइल बट यू हैव टू साई, आप हंसना चाहते हैं पर रोने की नौबत आए, पछतावा करने की नौबत आए, व्हेन केयर इज प्रेसिंग यू डाउन, जब सारी चिंताएं आपको मिलकर घेरने लगे और दबाने की कोशिश करे, रेस्ट इफ यू मस्ट बट डोंट क्विट, पर वो यही कहते हैं, रुको, एक शॉर्ट ब्रेक ले लो, थोड़ी देर के लिए रुक जाना, घबराने की जरूरत नहीं, पर डोंट यू क्विट, पर आप अपनी उम्मीद को, अपने प्रयासों को छोड़ मत देना। डोंट क्विट, छोड़ना मत। There can be the moments when you may face the burden of loss and dates and may not have sufficient funds to repay. जिंदगी में ऐसे मौके आएंगे जब कर्जे के बोझ के तले हम दब रहे हैं, मर जाएंगे ऐसा आपको लगेगा, and may not have sufficient funds to repay. शायद पिछले कई दिनों से दुनिया इस सदमे से गुजर रही है, लोगों के पास तकलीफें बहुत है, समस्याएं बहुत है, कर्जा बहुत हो चुका है और देने के लिए, चुकाने के लिए पैसे नहीं है। ये बात तो 50 साल 60 साल पहले एडगर कह रहे हैं। When you are under pressure of lot of worries, जब आप इन सारी चिंताओं से घिर जाएंगे, दब जाएंगे, वो कहते हैं टेक रेस्ट, थोड़ी देर के लिए एक ब्रेक ले लेना, थोड़ी देर के लिए रुक जाना, इफ नीडेड, अगर जरूरत है तो जस्ट टेक अ ब्रेक, बट डोंट लूज होप्स, पर उम्मीदें नहीं छोड़ना। उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, कीप ट्राइंग एंड नेवर क्विट, आप कभी भी अपने प्रयासों को छोड़ना नहीं, और दुनिया छोड़कर जाने का तो विचार भी मत करना। लाइफ इज स्क्वायर with its twists and turns, as everyone of us sometimes learns. अब जिंदगी अपने आप में विचित्र है। कौन है जो जिंदगी के फलसफे को समझ पाया है? कौन है जो जिंदगी के सारे रहस्य को खोज पाया है? जिंदगी के उतार चढ़ाव ने किसको छोड़ा है? लाइफ अपने आप में बहुत अचंभित करने वाली चीज है, बहुत आश्चर्य के कई सारे सदमे देने वाली एक जीवन प्रणाली है। लाइफ इज स्क्वायर विद इट्स ट्विस्ट्स, बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स है, बहुत सारे चढ़ाव और उतार है, बहुत सारी उलझने हैं, ऐसे कई घुमाव इस जिंदगी में आएंगे। as every one of us sometimes learns, पर इन सारे घुमावों से, इन सारी टर्न से, इन सारी परेशानियों से, जिंदगी में जितने भी मोड़ आएंगे वो हमें परेशान करने के लिए नहीं, सिखाने के लिए आएंगे। In the second stanza, Edgar Allan Poe discusses that life is very strange and it has many turns and twists, but many of us also have learned from these turns and twists that if we must stick with it, we will succeed one day. पर ये सारी परेशानियां, ये सारी ट्विस्ट्स, ये सारी टर्न्स क्यों आते हैं? परेशान करने के लिए नहीं। भगवान से हमने थोड़ी कहा था कि परेशानियां मत दीजिए, परेशानियां दीजिए और उसका सामना करने का साहस भी, ताकत भी दीजिए। बट मेनी ऑफ अस, बहुत सारे लोग इन परेशानियों से, इन तकलीफों से सीखते भी है
और क्या सीखते हैं? वी मस्ट स्टिक विद इट। हम इन परिस्थितियों में भी दृढ़ता के साथ खड़े रहे। वी विल सक्सीड वन डे, और एक दिन ऐसा आएगा हम कामयाब हो जाएंगे। कामयाबी और नाकामयाबी ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। And many a fellow turns about when he might have one had stuck it out. And don't give up. Though the pace seems slow, you may succeed with another blow. Often the goal is nearer than it seems to a faint and faltering man. यहाँ पर अपनी बात को एल्बर्ट गेस्ट बहुत बखूबी एक्सप्लेन करते हैं। एंड मेनी अ फेलो टर्न्स अबाउट व्हेन ही माइट हैव वन ही हैड स्टक इट आउट। आप प्रयास कर रहे हैं, आप थक गए हैं, आपको ऐसा लगता है कि कामयाबी नहीं मिलेगी और आप छोड़ने की फिराक में रहते हैं। हो सकता है ये वही मौका हो कि अगले ही पल कामयाबी आने वाली थी, पर आपने अपने आप को नहीं संभाला। डोंट गिव अप, इसलिए आपको छोड़ना नहीं है। डोंट गिव अप एंड दो द पेस सीम्स स्लो। कभी कभी ऐसा लगता है कि इतने सारे प्रयास करने से, इतनी सारी तकलीफें झेलने के बाद भी कामयाबी नहीं मिल रही है, बहुत स्लो चल रही है शायद दुनिया। पर यू मे सक्सीड विद अनदर ब्लो। हो सकता है अगले ही पल आप कामयाब हो जाए। एक सिक्के को पलटने में और नाकामयाबी को कामयाबी में बदलने के लिए एक नाकाई तो हटना जरूरी है। एंड ऑफन द गोल इज नियरर। हमें जैसा लगता है गोल उतना भी शायद दूर ना हो, बिल्कुल नजदीक हो सकता है। जो फेंट शायद हमें ना दिखाई दे। एंड फॉल्टरिंग मैन एंड वी पीपल आर अनसर्टेन अबाउट द सक्सेस। आने वाली कामयाबी के बारे में हम अनिश्चितताओं से भरे हैं। हमें पता नहीं कि भविष्य में क्या लिखा है, पर अगर हम हिम्मत के साथ उस पल में टिके रहते हैं तो शायद उस कामयाबी के हम हकदार हो सकते हैं। Many of us who do not lose courage stick to their efforts. बहुत सारे लोग इन परेशानियों में इन प्रयासों को छोड़ते नहीं है। One day they succeed in their life, और यही लोग कामयाबी को पाते हैं। Sometimes we feel that things are moving very slow. कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि चीजें बहुत स्लो चल रही है, हमारी उम्मीद से कामयाबी नहीं मिल रही है, हमें जितनी जल्दी चाहिए उतनी जल्दी कामयाबी नहीं मिलती। पर we do not get expected results. When you fail by first effort, you may succeed with the second one. एक बात तो ध्यान में रखिए, पहले प्रयास में आप नाकामयाब हो सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि हर बार आप नाकामयाब होंगे। हो सकता है अगले प्रयास में, सेकंड एफर्ट में आप कामयाब हो जाए। कंटिन्यूअस एफर्ट्स टू अचीव द गोल आर आल्सो इम्पोर्टेंट एज विनिंग इज। एक बात ध्यान में रखिए, जितना जीतना महत्वपूर्ण है, किसी भी जीत को हासिल करना जितना इम्पोर्टेंट है, अहम है, उतना ही इम्पोर्टेंट है प्रयास करना। आप जितनी जद्दोजहद करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उतना ही आप कामयाबी के नजदीक जाएंगे। द गोल मे बी क्लोजर देन इट सीम्स। जितना दूर आपको लगता है शायद गोल उतना दूर ना हो, आपका उद्देश्य उतना दूर ना हो, आपकी मंजिल उतनी दूर ना हो। इसलिए आपको थोड़ा सब्र तो रखना पड़ेगा। वी मे अचीव वेरी सून, देयरफॉर we should leave our efforts। इसलिए हमें अपने प्रयासों को छोड़ना नहीं है। Often the strugglers has given up when he might have captured the victor's cup। एक आगाह भी करते हैं यहाँ पर कवि, जो स्ट्रगलर्स रहते हैं, संघर्षरत लोग रहते हैं, जो संघर्ष करने वाले लोग रहते हैं, वो शायद छोड़ देंगे परेशानियों से घबरा कर। हाउ कैप्चर द विक्टर्स कप, पर जो विक्ट्री का कप है, कामयाबी की जो ट्रॉफी है, वो आपके हाथ में आ सकती है। एंड ही लर्न टू लेट व्हेन द नाइट केम डाउन। पर कामयाबी अभी मिलने ही वाली थी, आपने प्रयास को छोड़ा क्यों? पर ये कामयाबी मिलने ही वाली थी, बिल्कुल नजदीक थी, ये समझने के लिए बहुत देर हो जाएगी। जब रात निकल जाएगी, सुबह होगा, सवेरा होगा, तब आपको पता लगेगा कि काश थोड़ा सा सब्र मैंने रखा होता तो कामयाबी मिल जाती। हाउ क्लोज ही वॉज द गोल्डन क्राउन। पर समय निकलने के बाद आपको पता चलेगा कि मैं कामयाबी के कितने नजदीक था, कितने पास था। The goal may be closer than it seems and we may achieve very soon। हो सकता है कामयाबी बहुत नजदीक हो और आप उसको पा सकते हैं। Therefore, we should not leave our efforts। The achievements of your goal may be close, but if you quit, you will never know। पर आप अगर प्रयास छोड़ेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि थोड़ी अंतर पे जो आपकी कामयाबी है वो कैसी है?
There is a chance to capture the victor's cup, but if you quit, you may miss it. पर आप अगर प्रयास छोड़ देंगे, we should not leave any stone unturned. किसी भी पत्थर को, किसी भी पहलू को अनछुआ नहीं रखना है। आपको हजार पत्थर उंडेलने होंगे किसी चीज को ढूंढने के लिए। आप अगर 999 तक पहुंचे और थक गए और छोड़ दिया प्रयास, हो सकता है हजारवें पत्थर के नीचे आपकी चीज छुपी हो। द लूजर विल रियलाइज एट द एंड, पर सब कुछ गंवाने के बाद में अंत में इसका पता चलेगा। एंड ही वॉज वेरी क्लोज टू द गोल्डन क्राउन, और आपको महसूस होगा कि मैं तो कामयाबी के बिल्कुल नजदीक था। बट इट विल बी टू लेट टू रियलाइज, पर देर हो चुकी होगी। अर्ध कच्ची मेहनत रंग नहीं लाती। जैसे अर्ध कच्चे फल हम खाते नहीं हैं, वैसे फल पकने तक हमें मिठास नहीं मिलेगी, इसलिए थोड़ा सब्र रखना जरूरी है। सक्सेस इज फेल्यूर टर्न्ड इनसाइड आउट। बहुत सुंदर बात यहाँ पर गैस कहते हैं। सक्सेस इज फेल्यूर टर्न्ड इनसाइड आउट। सक्सेस और फेल्यूर दो ही तो शब्द है। इनसाइड आउट द सिल्वर टिंट ऑफ द क्लाउड्स ऑफ डाउट। आपके मन में शक है, सक्सेस और फेल्यूर ये दो ही तो शब्द है। एक का पलटना और दूसरे का निकलना हो जाता है, पर आपके मन में शक के बादल है। एंड व्हेन यू नेवर कैन टेल हाउ क्लोज यू आर, इट मे बी नियर व्हेन इट सीम्स अफार। और व्हेन यू नेवर टेल हाउ क्लोज यू आर, आप कितने नजदीक हैं शायद आप नहीं बता सकते। इट मे बी नियर व्हेन इट सीम्स अफार, हो सकता है वो बहुत नजदीक हो, भले ही आपको दूर लग रहा हो। पर एक ही बात आपको करनी है, सो स्टिक टू द फाइट व्हेन योर हार्डेस्ट हिट। जब आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होंगी, जब आपको बहुत परेशानियां होंगी, वही तो आपकी परीक्षा की घड़ी है। वही तो आपको अपनी भूमिका पर स्थिर रहना है। वही तो एक पल है, एक मौका है जब आपको हिम्मत नहीं हारनी है। इट्स व्हेन थिंग्स सीम्स वर्स्ट, जब चीजें सारी बहुत बुरी दिखाई दे, सबसे बदतर परिस्थिति दिखाई दे, एक ही काम करना है, यू मस्ट नॉट क्विट। आपको छोड़ना नहीं है अपने प्रयासों को। The stanza of this poem, this talks about the success. Success is nothing but a failure turned inside out. And even when faced with a failure or with doubt, keep going, as success could be just around the corner. कामयाबी की चाह में आप प्रयास कर रहे, पर हर बार नाकामयाबी मिल रही है। पर हो सकता है कामयाबी किसी कॉर्नर पे छुपी हो। आप प्रयासों को मत छोड़िए। कीप गोइंग, एज सक्सेस कुड बी अराउंड द कॉर्नर। हो सकता है कई किनारे पे आपके बगल में ही कामयाबी हो। सो स्टिक टू द फाइट व्हेन यू आर बैडली ट्रबल्ड, डू नॉट क्विट। जब आप बुरी तरह से परेशान किए जाते हैं, आप अपने प्रयासों को छोड़ना नहीं है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। उम्मीद करते हैं ये कविता आपको समझ में आई। दिस डिस्कशन विल डेफिनेटली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड व्हाट एडगर केस्ट वांट टू कन्वे थ्रू दिस पोएम। लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।